मुनीस जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सवाल करेंगे 10th क्लास का प्रश्नावली है 9.1 और उसका सवाल है छठे सवाल करेंगे। सवाल दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो इस प्रश्न में एक लड़का चलकर जा रहा भवन की ओर। जब भवन की ओर वो देख रहा है तब उसका कोण 30 डिग्री है, लेकिन जैसे ही वो चलते चलते आगे बढ़ गया तब उसका कोण हो जाता है 60 डिग्री। तब हमें ये बताना है जब वो 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण हो जाता है उसका, तब वो कितनी दूरी तय करके, तब देखेंगे इसमें क्या मान हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है। हमें इस प्रश्न में लड़के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। जब लड़का 30 डिग्री से 60 डिग्री के कोण पर पहुंच जाता है तब उसने कितनी दूरी तय करी है। इसके लिए भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, तो भवन बना लेंगे 30 मीटर ऊंचाई का। 30 मीटर ये क्या है, ये हो गया भवन। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। और इसके बाद में लड़के की जो लंबाई दे रखी है, लड़के की लंबाई कितनी 1.5 मीटर। लड़के की लंबाई इधर बना ले रहे हैं, ये होगी लड़का। लड़के की लंबाई कितनी 1.5 मीटर। और जब वह ऊंचे भवन के ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब ये लड़का यहाँ से जा रहा है चल के, तो पहले कोण है भवन के शिखर का, भवन के शिखर कितना कोण बैठ रहा था, पहले बैठ रहा था भवन के शिखर का कोण यहां से लड़के से 30 डिग्री। यहां से जो कोण बैठ रहा है इसका लड़के कितना बैठ रहा है 30 डिग्री। इसके बाद में जब यही लड़का और आगे बढ़ जाता है तब इसका कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। तब जब ये लड़का यहां पर आ जाएगा मान लो, तब इसका ये भवन के शिखर से कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। साठ डिग्री ये वाला कोण हो जाएगा। अब हमें ये बताना है यहां से लड़का चल के गया है और जब यहां तक पहुंचा 60 डिग्री पर, तो ये दूरी लड़के ने कितनी तय करी। ये वाली दूरी हमें निकालनी है, कितनी लड़के ने तय करी है। इसके लिए मान लेते हैं, माना भवन का आधार A, भवन का शीर्ष शिखर B, और जो लड़का है, लड़का कितनी दूरी पर है। यहाँ पर लड़का है यहाँ से C दूरी पर लड़का है, लेकिन लड़का की ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। लड़के की ऊंचाई दे रखी है और वो यहां से देखता है, तब यहां भी बिंदु मान लेंगे। यहां मान ले रहे हैं बिंदु D, यहां मान ले रहे हैं E, और यहां मान ले रहे हैं बिंदु F। ये बिंदु मान लेंगे। हमें ये वाली दूरी निकालनी है। इस वाली दूरी के लिए मान ले रहे हैं, इस वाली दूरी के लिए H मान ले रहे हैं, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी हमें पहले निकालनी है। ये वाली दूरी मान ले रहे हैं x दूरी। अब इसके लिए क्या करेंगे, हल हमें करेंगे। दिया क्या क्या है, हमें दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी बराबर कितनी दे रखी है, ए बी बराबर दे रखी है 30 मीटर। भवन की जो ऊंचाई दे रखी है ए से लेकर बी तक की कितनी दे रखी है 30 मीटर दे रखी है। और लड़के की ऊंचाई कितनी दे रखी है, लड़के की ऊंचाई CD बराबर दे रखी है 1.5 मीटर। ये लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर। इसके बाद में यहाँ पर कोण रखा, कोण BDF, एंगल BDF बराबर कितना दे रखा 30 डिग्री। और एक एंगल और दे रखा है इसमें BEF बराबर कितना दे रखा 60 डिग्री। BEF कितना दे रखा 60 डिग्री। लड़के की जो ऊंचाई है CD, ये CD किसके बराबर होगी, CD जो लड़के की ऊंचाई है किसके बराबर होगी, AF के बराबर या FA के बराबर होगी। FA बराबर ये मान कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि CD का मान कितना दे रखा है 1.5 मीटर, इसलिए ये मान FA के बराबर भी हो जाएगा।
परंतु अब बी से लेके ए तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर। लेकिन ए से लेके एफ तक लड़के की ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी लड़के की? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को हम घटा लेंगे 30 मीटर में से, तब तो बचेगा बी एफ। और बी एफ की ऊंचाई कितनी होगी वो अभी निकालते हैं। बी एफ बराबर कितना होगा? बी एफ बराबर होगा ए बी माइनस का एफ ए। ए बी का मान कितना दे रखा है? ए बी का मान दे रखा है 30 मीटर और एफ ए का मान दे रखा है 1.5 मीटर। इन्हें घटाएंगे, 30 में से नहीं घटेगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट यहाँ भी एक अंक के बाद है, इसलिए माइनस 1.5 बराबर 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक इधर दे देंगे 10 और 10 में से 5 गए तो कितना बचा यहाँ पर? 5। अब यहाँ कितना? 9 में से 1 गए तो कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा 8 और यहाँ कितना है? अब 2। यहाँ पर घटाने के लिए अब कुछ भी नहीं है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट एक अंक के बाद था तो यहाँ पर भी पॉइंट एक अंक के बाद लगा देंगे, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। बी से लेके एफ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर ये दूरी निकल के आ जाएगी बी से लेके एफ तक की, क्योंकि लड़के की जो ऊंचाई है वो कितनी है? लड़के की ऊंचाई है सी डी या फिर ए एफ। यहाँ से लड़का देख रहा है, जब यहाँ से लड़का देख रहा है तो जो कोण बन रहा है वो भी यहीं से बन रहा है, यहाँ से नीचे से कोण नहीं बन रहा है। इसलिए जो भवन है, भवन की ऊंचाई हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से भवन की ऊंचाई कितनी है इसकी? बी एफ। और बी एफ का मान कितना निकल गया? 28.5 मीटर। अब क्या करेंगे? अब त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे। त्रिभुज बी डी एफ में देखते हैं। त्रिभुज बी डी एफ में त्रिभुज बी डी एफ कैसा है? बी डी एफ है समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज बी डी एफ में। बी डी एफ में tan थीटा बराबर, tan का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका? लंब है बी एफ और आधार कितना है? आधार है इसका डी एफ। तो tan थीटा बराबर बी एफ बटे डी एफ। tan थीटा का मान कितना दे रखा है? tan थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। बी एफ का मान कितना दे रखा है? 28.5 मीटर। और डी एफ का मान कितना दे रखा है? डी एफ का मान नहीं दिया है, लेकिन डी एफ को हम लिख सकते हैं डी ई प्लस का ई एफ, क्योंकि ये जो मान है डी एफ ये कितने भागों में बटा हुआ? 2 भागों में। पहला भाग है इसका डी और दूसरा भाग है इसका ई एफ। इस प्रकार से लिख सकते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 और नीचे आ जाएगा डी ई का मान कितना रहेगा? डी ई का मान हमने मान रखा है h प्लस ई एफ का मान ऐसे ही रहने देंगे। अब h प्लस ई एफ यहाँ बन की गुणा में आ जाएगा, इधर आके h प्लस ई एफ, क्योंकि बन से अगर h प्लस ई एफ की गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, बराबर √3 की गुणा 28.5 से करेंगे तो 28.5 √3 ऐसे ही आ जाएगा। अब h बराबर 28.5 √3, ये ई एफ इधर प्लस का उधर जाकर हो जाएगा, ये उधर जाकर इसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ई एफ। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अब निकालेंगे दूसरा त्रिभुज का है बी ई एफ। पुनः समकोण त्रिभुज बी ई एफ में tan थीटा बराबर बी एफ बटे ई एफ। tan थीटा का मान कितना दे रखा? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर बी एफ का मान दे रखा 28.5 और ई एफ का मान यहाँ पर नहीं दिया है, ई एफ को ऐसे ही लिख देंगे। ई एफ ऐसे लिख दिया। इसके बाद में अब tan 60 का मान रखेंगे। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 ऐसे ही आ जाएगा और बटे में ई एफ को ऐसे ही रहने देंगे।
अब जो ये ई एफ है, ई एफ को इधर ले आएंगे, हो जाएगा ई एफ और 28.5 बटे में √3 आ जाएगा। बटे में √3 आया, इसको समाप्त करने के लिए √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से नीचे गुणा कर देंगे ताकि बटे में √3 खत्म हो जाए। गुणा कर देंगे √3 से ऊपर और √3 से नीचे, ये बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 √3 और इसके बटे में कितना आ जाएगा, √3 की √3 से गुणा करते हैं तब 3 आएगा, अंडर खत्म हो जाएगा। अब 3 से 28.5 को काट देंगे, कट जाएगा, देखते हैं 3 ही का ना 3, इसे काटेंगे 3 ना 27, यहाँ पर बचा 1, आगे उतार लेंगे 5, लेकिन 5 से पहले पॉइंट है तब यहाँ पहले पॉइंट लगाएंगे। अब 1 आगे 5 हो गया 15, 15 में 3 कितनी बार चले जाएगा, 5 बार, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 9.5, इसलिए देंगे ई एफ बराबर, ये कितना आ गया 9.5, 9.5 और ये हो जाएगा √3 बटे में 1 है, 1 को छोड़ देंगे, ये किसका मान निकल कर आ गया, ये मान निकल कर आ गया ई एफ का मान, इसका मान निकल कर आ गया, ये मान आ गया ई एफ का, ई एफ का मान बराबर कितना हो गया 9.5 √3 मीटर। लेकिन हमें मान बताना है डी का, जब लड़का डी बिंदु से ई बिंदु पर जाता है तब, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब जो ई एफ का मान है, ई एफ का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 से ई एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे h बराबर 28.5 √3 माइनस ई एफ का मान कितना हो जाएगा, ये 9.5 √3 बराबर √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तब हम क्या करेंगे √3 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ कितना बचेगा 28.5 माइनस 9.5 बराबर √3 ऐसे ही आ जाएगा, 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तब देखते हैं क्या आएगा, 5 में से 5 घटाते हैं तब आता है 0.0 आ गया। अब 8 में से 9 घटाएंगे लेकिन 9 नहीं घटेगा, इसलिए एक जैसे दे देंगे 18, 18 में से 9 गए तो यहाँ पर बचा 9। अब यहाँ पर कितना, एक में से यहाँ पर कोई भी संख्या घटाने के लिए नहीं है तब एक ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट 1 अंक के बाद था, यहाँ पर भी 1 के बाद है, तब यहाँ पर हम पॉइंट 1 अंक के बाद लगा देंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 19, √3 गुणा कितना आ गया 19.0 आ गया, 19.0 की √3 से गुणा करते हैं तब ये कितना हो जाएगा, √3 से जब गुणा करेंगे तब ये होगा 19 √3 मीटर। ये किसका मान निकल कर आया, ये मान निकल कर आया h का, यानी ये वो दूरी निकल कर आई है जब लड़का बिंदु D से E पर पहुंच जाता है। लिख देंगे, आता है लड़के द्वारा तय की गई दूरी, अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, √3 की गुणा में कितना 19, यानी 19 √3 मीटर होगी। इसका इस्तेमाल नहीं करा, इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, तब कहाँ करते, यहाँ कर सकते थे, tan थीटा बराबर BF/DF बराबर tan थीटा का मान कितना दे रखा 30 डिग्री बराबर BF का मान कितना कर लेते 28.5 मीटर और DF की जगह हम क्या रखते x, क्योंकि CA का मान कितना है x है और ये CA किसके बराबर है, ये DF के बराबर है, इसलिए जितनी दूरी C से लेके A तक की है उतनी ही दूरी D से लेके F तक की होगी, इसलिए हम x को DF के लिए भी रख सकते हैं। तब यहाँ पर x रखे जाता, लेकिन हमने x ना रख के DF को क्या कर दिया, DE में और EF में तोड़ दिया, DE प्लस EF। अब DE के लिए हमने क्या माना था, h माना था और EF को ऐसे ही रहने दिया, इनकी आपस में गुणा करी, गुणा करने के बाद जब हल करा तो एक निकल आ गया, ये आ गया h बराबर 28.5 √3 माइनस का EF, ये समीकरण 1 बन गई। तब हमने यहाँ पर x का इस्तेमाल नहीं करा, x को छोड़ देंगे। x को छोड़ के भी सवाल हो जाएगा जो हमने करा भी है बगैर x माने।
ऐसी जगह और कुछ भी मान सकते थे, तब भी सवाल हो जाता।